हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के प्रैक्टिकल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो प्रैक्टिकल है बहुत इजी है और ये प्रैक्टिकल आपके बॉडी रिलेटेड है, यानी ह्यूमन डेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो आपके दांत होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, दांत में मतलब टोटल जो हमारा डेंटेशन होता है उसमें कितने तीत होते हैं, ओके, और कौन से तीत को हम लोग क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो आपको बहुत सारी चीजें वो सिखाता है। और ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक के रिलेटेड आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो जो भी बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो टॉपिक है वो बहुत कमाल का टॉपिक है। इसमें रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, आपको जो इंट्रोडक्शन है उसका वो दिया है। इंट्रोडक्शन बेसिकली यानी कितने दांत होते हैं, और प्री मोलार तीत क्या होता है, मोलार तीत क्या होता है, और इंसर्शन क्या होता है, कैनिन्स क्या होता है, वही सारी चीजें हैं जो बेसिक थिंग्स है जो आपके माउथ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस आप उसके बारे में जानते नहीं हो। तो आज यहाँ पे आप जान जाओगे कि कौन से तीत को हम लोग क्या बोलते हैं। ओके, वही सारी चीजें यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे एम दिया है, मटेरियल दिया है, मेथड दिया है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग फिगर को स्टडी करते हैं। तो फिगर को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेंट्रल इंसिसर। तो सेंट्रल इंसिसर में क्या होता है कि जो आपके आगे के जो दो दांत होते हैं ना, जो सबसे पहले आते हैं, जो चूहे के दांत हम लोग बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चों के आप देखते हो बच्चे लोग को, तो उनके जो सबसे पहले जो दांत आते हैं ना वो यही दोनों आते हैं। ओके, उसके बाद क्या होते हैं, ये जॉ के आते हैं। ठीक है, उसके बाद लैटरल इंसिसन यानी उसके बाजू वाले, ये हो गया, ये हो गया। ओके, और ये यहाँ पे आप देखो कि ये दांत आ जाते हैं। ओके, आ जाते हैं। ओके, आ जाते हैं। ओके, उसके बाद कैनिन्स। कैनिन्स का मतलब होता है उसके बाजू वाला जो दांत है वो कब आता है, 7 से 8 ईयर्स की। फर्स्ट मोलार कब आता है, यानी आपके फर्स्ट मोलार तो बोले तो हम लोग जो जॉ के दांत होते हैं ना वो कब आते हैं, वो 9 से 11 ईयर्स के एज में आते हैं। सेकेंड मोलार कब आता है, वो 9 से 11 ईयर्स के एज में आता है। ओके, और इसी तरीके से नीचे के भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो नीचे के जो मोलार से, कैनिन से और इंसिसर है वो कब आते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे आप पूरे अच्छे से ये देख सकते हो। उनके एज दिए हैं, उनके इरप्शन दिए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। इरप्शन का मतलब है टोटल 32 दांत होते हैं। ओके, ये आपको पता है। 32 दांत में से कौन कौन से दांत होते हैं, जैसे 8 से 10 ये 6 साल की उम्र में आ जाते हैं, 8 से 16, 7 से 8, 17 से 23, 9 से 12, 14 से 18, 9 से 11, 13 से यहाँ पे 21। ओके, 13 और 21 वाले जो दांत होते हैं वो 10 से 11, 12 साल की उम्र में आते हैं। ओके, तो यही सारी चीजें हैं और इनको अलग अलग नाम से हम लोग देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ से यह अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे पहले कौन से दांत आपके निकले थे और सबसे लास्ट में कौन से दांत आपके निकले थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिया है। सिंपल सा आपको जो आपका ऑब्जर्वेशन है यानी जो भी आपने यहाँ पे देखा है वही यहाँ पे आपको लिख देना है, नथिंग एल्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हाउ मेनी टीथ डज द एवरेज ह्यूमन अडल्ट हैव। तो आपको पता है किसी भी एवरेज अडल्ट ह्यूमन में 32 यानी 32 दांत होते हैं। ओके, राइट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द एवरेज अडल्ट मैन। ओके, तो डेंटल फॉर्मूला क्या है किसी भी अडल्ट मैन का, 2:1:2:3 is the dental formula of average adult man. What is the meaning of the term diaphyodont? ओके, तो diaphyodont का ये क्या होता है कि 2 sets of teeth in the life span, उसको हम लोग बोलते हैं। लेबल द डायग्राम गिवन बिलो। आपको क्या करना है, ऊपर वाला डायग्राम देख के इसको आपको लेबल कर लेना है। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, अंदर वाले को हम लोग सॉफ्ट पैलेट्स बोलते हैं, टंग बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हैं तो या इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं। तो पहले का आंसर यहाँ पे इंसिसर्स, सेकंड का आंसर है यहाँ पे थियोडोंट, थर्ड का आंसर है ग्राइंडिंग। ओके, सॉरी यहाँ पे ये हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं और वापस हम लोग करते हैं। ओके, फोर्थ का यहाँ पे आप देखो थर्ड मोलार और फिफ्थ का आंसर है 4। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये जो 9th वाला प्रैक्टिकल है यहाँ पे हमने किया है और ये प्रैक्टिकल बहुत ही इजी है। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इसके अंदर कोई तकलीफ आएगा। और अगर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्टडी रिलेटेड, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट करके, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से आप हमारा जो नंबर है वो आप ले सकते हो और हमें पर्सनल आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।